हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेजेंड ऑफ ज़ेनु की नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बगैर किसी देरी के अपनी आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली थैंग को यूट यानी ट्रेयर में से एक बहुत ही एंशिएंट स्टोन मिला था जिसे वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली थैंग से वो स्टोन ब्रेक हो नहीं पाता क्योंकि वो स्टोन तो हेवन और अर्थ की एनर्जी को खुद में समाये हुए था। लेकिन फिर उसने अपने ड्रैगन को सरमन किया था जो कि उसकी हेल्प करते हैं कि उसे किस तरह से ब्रेक थ्रू किया जा सकता है और उसे किसी और चीज में डिवाइन कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमने योंगहोंग के मास्टर को भी देखा था जो कि उससे उसकी रिंग लेने के लिए वापस आते हैं, लेकिन वो तो उन्हें होली रिंग देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और इस बात के चलते ही उन दोनों के दरमियान में एक जबरदस्ती फाइटिंग हो गई थी जिसकी वजह से तो मास्टर को अपने घुटने टेकने पड़े थे और फाइनली वो उसे अपने जोंगहोंग का मास्टर करार पाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि फाइनली आप ही हमारी जोंग डेस्टिनेशन के होली लॉर्ड हैं। और अपनी आज के एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाले सीन से करते हैं। फिर वो मास्टर उसे अपने साथ लेके यांगहुआंग में आ जाते हैं जहाँ पर सभी डिसाइपल उसको देख के हॉली लॉर्ड कह के उसके सामने झुक जाते हैं। तो ली थैंग उन्हें अपने सामने झुका हुआ देख कर काफी हैरान होकर कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी किंगडम है, अगर मैं इनका मास्टर बनूं तो मैं यहाँ पर इनको अच्छे से संभाल पाऊंगा। तभी वो आगे बढ़ के सभी डिसाइपल से कहता है कि आप खड़े हो सकते हैं। तो वो सभी डिसाइपल खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लिटिल प्रिंस भी उठता हुआ आता है और ली थैंग के साथ चिपक जाता है और उसे कहता है कि मास्टर आप कहाँ चले गए थे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे केव में अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो ली थैंग भी लिटिल प्रिंस को कॉलर से पकड़ के खड़ा करता है और उन्हें कहता है कि बाहर जाके खेलें क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो टेलीपोर्टेशन टेम्परेरी नहीं बल्कि रैंडम है और आप तो वहाँ पर आ ही नहीं सके और मुझे सीनियर्स के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर उसे एक डिसाइपल की तरफ थ्रो कर देते हैं। फिर मास्टर ली थैंग को अंदर लेके आते हैं और उसे एक मैप खोल के दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि सबसे पहले योंगहेंग यहाँ के होली लॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन कुछ अर्सा पहले वो यहाँ से गायब हो गए और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। तभी आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सभी कबीलों ने भी इस जगह को छोड़ के जाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो योंगकी ने इस जगह को छोड़ दिया, उनके बाद 50 डिसिप्लिन मास्टर यानी कि यांगी ने और उनके पास योंगमो ने भी इसको फॉलो करते हुए दूसरी जगह पर मूव हो गए और इसी तरह से करके बाकी सभी मास्टर भी यहाँ से चले गए और एक अकेला मैं ही योंगहेंग की केयर करने के लिए बचा हूँ। और 5 सालों में मैं इस काबिल नहीं हो सका कि दोबारा फिर से योंगहेंग को उसी स्टेज पर खड़ा कर सकूं जो कि हमारे मास्टर्स ने खड़ा किया था और इस बात के मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। फिर वो ली थैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि होली लॉर्ड इस बात का कोई ना कोई हल तो जरूर निकालेंगे। तो ली थैंग पूछता है कि मास्टर आपने मुझे सातों भाइयों का नाम एक ही फैमिली का बताया है लेकिन इनकी सिस्टर का नाम फर्क है, इसकी क्या वजह है। तो मास्टर काफी अपसेट होते हुए उसे बताते हैं कि दरअसल इस बात के बारे में होली लॉर्ड खुद भी नहीं जानते थे कि जो सेवंथ सिस्टर थी उसका बुरा फेट उसके साथ बुरी तरह से जुड़ा हुआ था। इसी वजह थी कि वो अपने भाइयों के साथ नहीं रह पाती थी, लेकिन फिर भी मेरे मास्टर ने कभी भी उसके साथ कोई बुरा सलूक करने की कोशिश नहीं की बल्कि हमेशा ही उसकी केयर करते थे। लेकिन जब हमारे होली मास्टर डिसअपीयर हो गए तो उनकी सिस्टर ने भी अपना नाम चेंज करके होंगचियो रख दिया। ली थैंग उसकी बात को गौर से सुनता है और उसके जहन में एक आइडिया आता है। तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर याद करें, आपने मुझे एक दफा कहा था कि मेरी शक्ल एग्जैक्टली आपके होली लॉर्ड जैसे मिलती है। तो वो मास्टर कहते हैं कि हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो ली थैंग भी अपनी चिन के ऊपर हाथ लगाता है यानी कि उसे अपने आगे का प्लान समझ आ चुका था। दूसरी तरफ हम मिस होंगची को देखते हैं जो कि उड़ते हुए एक जगह पर जा रही थी और उनके साथ उनका एक डिसाइपल भी था जो कि उन्हें कहता है कि माय लेडी आपके वुंड्स अभी तक हील नहीं हुए और आप अभी तक उनको ढूंढने के लिए जा रही हैं। आपको किसी जगह पर रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि आप अपने वुंड्स को हील कर सकें। लेकिन वो निडाल होते हुए अपने डिसाइपल से कहती है कि हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे ब्रदर वहाँ पर आ चुके हैं और उनसे मिलने के लिए सबसे पहले मुझे ही जाना होगा और मुझे मेरे खून की कशिश वहाँ पर खींच रही है और अगर मैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी जगह पर रुकती हूँ तो ये तो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी करना होगा ताकि हम वहाँ पर पहुँच सकें। वो दोनों तो आपस में बातें करे जा रहे थे। उसी वक्त उसके डिसाइपल के ऊपर कोई अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है तो पता चलता है कि फेंग चिंगसी के लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो अपने फायर बॉल्स का यूज करते हुए फेंग ची के ऊपर अटैक करे जा रहे थे जिसकी वजह से फेंग ची भी घायल हो रही थी। फिर होंगची वापस से उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू करती है, लेकिन वो तो इतनी ज्यादा इंटरनली कमजोर महसूस कर रही थी कि उसे ब्लड वॉमिट होना शुरू हो गई थी। तभी उसका डिसाइपल वापस से उड़ता हुआ उसके पास आता है और उसे पकड़ के कहता है कि होली लॉर्ड आप ठीक तो है ना। लेकिन फेंगची लॉर्ड को तो उनके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो तो बाज ही नहीं आ रहे थे और अपनी फायर फॉर्मेशन को और भी ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं और एक फायर स्कल बना के होंगची के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो घायल होकर जमीन पे आ गिरती है। इतने जबरदस्त अटैक की वजह से होंगचू तो बिल्कुल नडाल होकर नीचे गिर पड़ी थी। तो उसका डिसाइपल आके उसे उठा खड़ा करता है और उसे कहता है कि होली लॉर्ड प्लीज खुद को संभालें। तभी उन्हें अपने चारों तरफ हंसने की आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं। तो पता चलता है कि वो स्कल लॉर्ड दोबारा फिर से नीचे आ चुके हैं जो कि उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तुम लोगों को हमारी पावर्स का अंदाजा हो चुका होगा। और ये कहते ही वो दोनों घूमते हुए अपने स्कल बॉल्स बना के उनके ऊपर दोबारा फिर से फायर अटैक करते हैं और इस अटैक की वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी भी हो रहे थे।
और उस अटैक की वजह से होंगची काफी दूर जाके गिरती है और वो अपने आप से ही सोच रही थी कि मास्टर मैं तो कभी आपको दोबारा देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो फायर स्कल तो बिल्कुल उसके पास आ चुका था और होंगची ने भी सोच लिया था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तभी वहाँ पर ली थैंग की एंट्री होती है, जिसने अपना मास्क अपने फेस से उतार रखा था ताकि वो बिल्कुल होली लॉर्ड जैसा दिख सके, और आते ही अपनी स्वॉर्ड के साथ उस स्कल के ऊपर अटैक करता है और उसे बचा लेता है। सामने खड़े हुए दोनों लॉर्ड ही इस बात को अब देख चुके थे, इसीलिए वो दोनों ही अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बड़ा सा फायर स्कल बना के ली थैंग के ऊपर थ्रो करते हैं। लेकिन ली थैंग की स्वॉर्ड तो यहाँ पर कहाँ किसी स्कल को टिकने देने वाली थी, इसीलिए वो एक ही झटके में उस पूरे स्कल का तोड़ देती है। और ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो स्कल दो हिस्सों में टूटते हुए वापस जाते हुए अपने मास्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों मास्टर जाके चट्टान से लगते हैं और नीचे गिर के मारे जाते हैं। फिर ली थैंग वापस से होंगची के पास आता है, जो कि उसको देख के और उसकी पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी कि मेरे लॉर्ड, मेरे मास्टर वापस आ चुके हैं। और वो उन्हें देखते ही कहती है कि माय लॉयन। लेकिन वो बेचारी तो इतनी ज्यादा निडाल हो चुकी थी कि वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन चट्टान के ऊपर से स्लिप होकर नीचे खाई में गिरने लगती है। तो ली थैंग उड़ते हुए वापस से जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये नजारा तो देखने में काफी ज्यादा दिलकश और रोमांटिक लग रहा था। फिर वो एक ही झटके में उसे उड़ाता हुआ वापस चट्टान पर ले आता है और वो उसे देखते ही जोर से हग कर लेती है और कहती है कि मास्टर आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। लेकिन ली थैंग को तो यहाँ पर शायद पहली दफा किसी लड़की ने हग किया था, इसलिए वो उसके हग करने से काफी ज्यादा नॉय हो रहा था। फिर ली थैंग भी शाय फील करता हुआ उसे वापस से हग कर लेता है और उसे कहता है कि अब मैं आ चुका हूँ ना, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। फिर उसे खुद से दूर करता हुआ कहता है कि अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सबसे पहले मुझे आपके वुंड्स को हील करना होगा। ये कह के उसे खुद से थोड़ा दूर करता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसके वुंड्स को हील करना शुरू करता है और उसे कहता है कि मैं योंग होंग के सारे मैटर्स को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुका हूँ और मुझे अपनी डिवाइन आई के जरिए इस बात का भी पता चला था कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, इसीलिए मैं इस जगह पर स्पेशली आपको बचाने के लिए आया हूँ और अब मैं यहाँ पर आपको एक लम्हा भी और रुकने नहीं दूंगा। आपको मेरे साथ आज के आज ही घर चलना होगा। तो होंगचो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर अगले ही लम्हे वो लोग उड़ते हुए होंगयांग पहुँच जाते हैं। होंगची तो काफी अरसे के बाद अपने होमलैंड वापस आई थी, इसीलिए वो यहाँ वहाँ की चीजों को काफी गौर से देख रही थी और उसके सभी डिसाइपल भी उसी के साथ आए थे। तो वो यहाँ वहाँ देखते हुए कह रही थी कि यहाँ पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, हर एक चीज बिल्कुल भी तब्दील होकर रह गई है। तो ली थैंग उसे बड़े प्यार से कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, योंग हांग पहले भी जैसा था अब भी वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर वो दोनों ही अपने डिसाइपल के साथ पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और बाकी सभी के सभी डिसाइपल वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े थे, जैसे कि उन्होंने ली थैंग का वेलकम किया था उसी तरह से अब वो होंगची का भी वेलकम करते हैं। तभी यहाँ पर लिटिल प्रिंसी ने भी देख लिया था कि ली थैंग वापस आ चुके हैं, तो उड़ती हुए दोबारा फिर से ली थैंग के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम बार बार यहाँ से कहाँ गायब हो जाते हो। तभी एक डिसाइपल बिजली की तेजी से भागता हुआ उसके सामने आता है और लिटिल प्रिंसी को पकड़ लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये तो लिटिल प्रिंसी है और कुछ भी बोलती रहती है और इसकी जगह पर मैं आपसे माजरत करता हूँ, आप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। ये कहकर वो वहाँ से उसे लेके चला जाता है। तो ली थैंग यहाँ पर काफी ज्यादा होंगची के सामने शाय फील करता है, क्योंकि वो होंगची के ऊपर अपना कोई भी ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहता था। तो वो झूठ मूठ की खांसी करते हुए होंगची से कहता है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें पैलेस के अंदर चलना चाहिए। तो वो भी उसको गौर से देख रही थी, जैसे कि कोई चीज तो मिसिंग हो। फिर ली थैंग होंगची को लेके अपने साथ एक फॉरेस्ट साइड पे आ जाता है और वहाँ पर उसे दिखा के कहने लगता है कि फेंगची अभी भी इसी वाले एरिया में रहते हैं और अगर हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करें तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। तो होंगची भी चलते हुए उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि जी मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मास्टर आगे को चलना शुरू कर देते हैं, तो वो पीछे से आके उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है मास्टर। तो ली थैंग कहता है कि क्या हुआ। तो वो उन्हें कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि जब भी हम होंगचैंग में आया करते थे तो आपको ऑरेंजेस का जूस काफी ज्यादा पसंद था और अगर आप अभी कहें तो मैं आपके लिए वो बना के लेके आ सकती हूँ। ली थैंग उसकी बात सुनकर थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है, उसे लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो वो उसे एकदम से कहता है कि अभी तो तुम यहाँ पर आई हो, अभी यहाँ पर करने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा काम है, तो इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो होंगची को अब सारी बात की समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो उसका बाजू छोड़ के एकदम से पीछे होती है। तो ली थैंग कहता है कि क्या हुआ, लेकिन वो हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त सा फायर करती है और उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी असलियत को जान चुकी हूँ। और होंगची के अटैक तो इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि वो वहाँ पर लगे हुए दरख्तों को भी तोड़ के नीचे गिरा देते हैं। तो ली थैंग भी हवा में उड़ता हुआ उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि रुको जरा, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं लग रहा और मेरी तरफ गौर से देखो कि मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। लेकिन वो ली थैंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम अभी तक खुद को मेरा मास्टर बुलाए जा रहे हो, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और मुझे इस बात का पता चल चुका है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुम मास्टर होते तो मास्टर मुझे कभी भी किचन में जाने नहीं देते थे। होंगची अपनी बात मुकम्मल करके गुस्से से बढ़ चुकी थी, इसीलिए स्काई के ऊपर
जाते हुए अपनी एक स्काई फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है और ली थैंग भी इस फॉर्मेशन को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो भी अपनी फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसे कहता है कि रुको, हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए। लेकिन वो तो इतनी ज्यादा गुस्से में भर गई थी कि उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो ली थैंग को भी फाइनली अपनी फायर फॉर्मेशन का एक बॉल बना लेता है और उसकी थंडर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों फॉर्मेशन के एक साथ टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था और इस अटैक की वजह से जंगल में भी काफी ज्यादा दरख्तों को आग लग गई थी। तो होंगची ये देखते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे योंगचैंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और तुमने मेरे मास्टर की ट्रिक्स को भी यूज किया। और ये बात वो सामने आके नहीं करती, बल्कि वो कहीं पर छुप के ये कर रही थी और उसी के साथ वो अपने एरोस के अटैक को भी एक्टिवेट कर लेती है और ली थैंग के ऊपर एरोस के साथ अटैक करती है। तो ली थैंग भी बिजली की तेजी से उड़ता हुआ उन एरोस से खुद को प्रोटेक्ट किए जा रहा था, लेकिन एक जगह पे आके रुक जाता है और खुद से कहता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और मुझे इनसे खुद को बचाना काफी मुश्किल पेश आ रहा है। फिर वो गुस्से में आ जाता है और हवा में उड़ के जाता है और अपनी एयर सॉल्वेशन स्लैश को अटैक करके उसके ऊपर फायर करता है। इस जबरदस्त अटैक की वजह से होंगची का एरो 2 हिस्सों में टूट के बिखर जाता है। तो होंगची को और भी गुस्सा आता है, तो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे मास्टर के स्प्लैश अटैक को यूज करने की कोशिश की, और आज के दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आज के दिन मैं तुम्हारा कत्ल करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने पूरे योंगफैंग को धोखा देने की कोशिश की है। ये बात करते हुए तो होंगची को और भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी टाइफैंग जिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ली थैंग के ऊपर दोबारा फिर से अपने स्प्लैशिंग अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन ली थैंग भी कहां पर इस लड़ाई में हार मानने वाला था, इसीलिए वो भी अपने ज़्याओ केव का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को रोक रहा था। और ली थैंग की पावर हमेशा की तरह उसकी पावर पे भारी पड़ती है। तभी वहाँ पर मास्टर भी आ जाते हैं, जो कि उसकी पावर्स को 2 ही मिनट में डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और उसके सामने आ खड़े होते हैं। तो ली थैंग मास्टर के पास आके उसे कहता है कि अगर आप आने में 2 मिनट की और देरी कर देते तो आज तो मैंने ऊपर जहन्नुम में ही पहुंच जाना था। तो होंगची को भी उसको देख के काफी गुस्सा आता है और मास्टर से गुस्से से कहने लगती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई कि आपने एक फेक बंदे को लाके हमारे टाउन में खड़ा कर दिया है कि वो हमारा मास्टर बने, और इस गद्दार के साथ साथ इस चीज की सजा तो आपको भी दी जाएगी क्योंकि आपने हम सबके साथ झूठ बोला है। तो ली थैंग उसे कहता है कि रुको जरा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे मास्टर की तरह लगता हूँ। लेकिन वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो मास्टर उसे पीछे से आवाज देते हैं कि प्लीज 1 मिनट के लिए रुके लेडी, हमारी बात तो सुने। लेकिन होंगची उसकी बात नहीं सुनती, आगे को उड़ी जा रही थी। तो मास्टर उसे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हमारे मास्टर की तरह एग्जैक्टली क्यों नजर आता है। तो वो ये बात सुन के वो रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और ली थैंग भी उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें रुक के हमारी पूरी बात सुननी होगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम दोनों को सिमिलर बनाती है। फिर अगले ही लम्हे वो तीनों पैलेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम होंगची को देखते हैं जो कि ली थैंग के फेस को गौर से देखे जा रही थी और उसकी चिक्स को भी जोर जोर से खींच के देख रही थी कि तुम्हारा फेस कहाँ से मास्टर के साथ रिजेंबल करता है। और उसकी चिक्स को जोर जोर से खींचने के बाद काफी ज्यादा तसल्ली करने के बाद वो उसे कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा और मेरे मास्टर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो किन्यू भी उसे कहता है कि दरअसल इस बात का तो मुझे खुद भी नहीं पता। उसकी बात सुन के वो थोड़ा हैरान होती है। तो वो उठ के इसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मेरा ख्याल है कि अगर तुम यहाँ पर स्टे करने के लिए एग्री हो जाओ तो हम दोनों इस बात को फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर तुम फाइटिंग करने की बजाय मेरा साथ दो तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों मिलके सीनियर होंगचो को ढूंढ ही लेंगे। तो होंगची उसे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे अभी इस बात के बारे में सोचने दो कि क्या वाकई ही तुम्हें ऐसी कोई एबिलिटी पाई जाती है कि तुम होंगची को यूनाइटेड करके रख सकते हो। तो ली थैंग उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे आइडेंटिफिकेशन पे काफी ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि मैं होंगची जोंग से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा असल नाम यी चैंग है। उसकी बात सुन के वो चौंक जाती है और उसे कहती है कि क्या वाकई ही तुम यी चैंग हो। यी चैंग तो वही है ना जिसने मिस्टीरियस स्पिरिट को एक्टिवेट किया था और जिसने बहुत ही बड़े मनी कंपटीशन को भी विन किया था। क्या वाकई ही तुम वो हो? मुझे तो तुम्हारी बात सुन के यकीन नहीं आ रहा। तो मास्टर भी उसे कहते हैं लेकिन यी चैंग के बारे में तो हमने सुना था कि वो किसी डीमन के हाथों मारा गया और आप उस डीमन से किस तरह से बचे। तो ली थैंग उसे कहता है कि देखो ये मेरे लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं था, उसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। फिर वो लेडी की तरफ होते हुए से कहता है कि अब आप बोलें कि अब आपको मुझ पर ट्रस्ट होगा या नहीं। तो वो उसे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा के बाद पूरा योंगचैंग तुम्हें मास्टर की तरह ट्रीट करेगा। फिर उसे होली लॉर्ड बोल के ग्रीट करती है और उसके थोड़ा पास होते हुए उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसे कहती है लेकिन अगर तुमने हमारे योंगचैंग के साथ कोई भी गद्दारी करने की कोशिश की तो मुझे ना ब्लेम करना अगर मैंने तुम्हारी जान निकाल ली। तो ये बात करते हुए वो उसका गला भी दुबा रही थी। तो यी चैंग फौरन से पीछे हो जाता है और उसे कहता है कि एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया कि योंगचैंग के बाकी सभी ब्रदर साउथ और नॉर्थ में फैले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें पहले उन्हें ढूंढ देना चाहिए। तो होंगची उसके पास आते हुए उसे प्यार करते हुए कहती है कि ये बात तुमने ठीक कही, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम मास्टर यांग को देखते हैं जो कि होंगची के साथ खड़े हुए प्राइवेटली बात कर रहे थे और उसे कहते हैं कि क्या आपको वाकई ही लगता है कि इस बात की खबर पाते ही मास्टर यहाँ पर वापस लौट आएंगे। तो मास्टर भी एक पेपर के ऊपर आग लगाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जैसे ही उन्हें इस बात की खबर मिलेगी तो वो यहाँ पर जरूर आएंगे। और ये बात करते ही वो इस पेपर को हवा में थ्रो कर देते हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो इस एपिसोड को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।